नमस्कार, न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं इंदौर नगर निगम के स्वास्थ्य समिति प्रभारी श्री मुन्ना लाल जी यादव। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना लाल जी। धन्यवाद, नमस्ते। मुन्ना लाल जी पहलवान रहे हैं, बरसों तक उन्होंने कुश्ती लड़ी है और अभी भी इंदौर में कई खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। इसके अलावा इंदौर नगर निगम में सफाई की पूरी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, आपके हाथों में है। इंदौर जिन चीज़ों के लिए बदनाम है उसमें सफाई भी एक प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं कि इंदौर में सफाई ठीक से नहीं होती, कर्मचारी ठेके पे चल देते हैं दूसरों को काम और खुद आते नहीं है ड्यूटी पर। ऐसा होता है क्या? नहीं, सफाई तो व्यवस्थित होती है और सफाई एक ऐसा विषय है, एक ऐसी समस्या है कि आज अगर आप किसी चीज़ को सफाई करेंगे, किसी रोड की, किसी बस्ती की, नाली की, हाँ। तो निश्चित रूप से कल फिर वो के वही हाल हो जाएंगे। तो ये ऐसा काम है जिसको पर डे करना जरूरी है। इसमें आपको लगता है कि अपयश ज़्यादा मिलता है, यश नहीं मिलता, ऐसा काम है क्या? नहीं, यश भी मिलता है अगर रूटीन कर्मचारी समय पे काम कर देते हैं और व्यवस्थित काम करते हैं तो यश भी मिलता है, अपयश तो मिलता ही है। लोगों की समस्याएं, लोगों की डिमांड तो बनी रहती है। क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि इस शहर में अखबारों में भी और तमाम मीडिया में जब जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनके बारे में नहीं लिखा होता है कि इस मोहल्ले के लोगों ने इतना कचरा उठाकर सड़क पर फेंक दिया, बल्कि ये छपता है कि सड़क पर इतना कचरा पड़ा है और नगर निगम से साफ नहीं कर रही है। ऐसी खबरें पढ़ के आपको बुरा नहीं लगता? प्रकाश जी, ये बात सही कही आपने कि इस शहर में जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए कि भाई शहर आपका है, नगर आपका है, कॉलोनी आपकी है। अगर आप उसको स्वच्छ रखने में, सफाई रखने में सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगम अपना जो दायित्व है कि नगर निगम के कर्मचारी वो बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और शहर में सफाई भी ठीक ढंग से रहेगी। जब सिंहस्थ का मेला लगता है उज्जैन में, तब वो एक काम करते हैं कि जगह जगह जो लोग मिठाइयों की दुकानें, चाट पकौड़े की दुकानें, उन सबको हटा देते हैं मुख्य घाट से। विचारधारा ये रहती है कि जो लोग खाते हैं, जहाँ पर चीज़ें खाते हैं वहीं पे कचरा फेंक देते हैं, जूठन वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कीड़े आते हैं, चूहे आते हैं। लेकिन इंदौर पूरा शहर एक ओपन एयर शौचालय, ओपन एयर मूत्रालय बना हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ काम करे, कोई कार्रवाई होती नहीं है, ऐसी गंदगी फैलाने का काम करे। दुकानदारों के पास अपने डस्टबिन रखना जरूरी नहीं है। फल वाला है, केले बेच रहा है, लोग वही केले खा रहे हैं, केले का छिलका सड़क पर फेंक रहे हैं, उसके पास डस्टबिन नहीं होती। उनके खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाते आप? ये बात सही है आपकी कि इंदौर शहर बड़ा शहर है और बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पर रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और दूसरे अन्य शहरों से यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। जब उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वो छोटी मोटी दुकान, कोई फल बेचने लग जाता है, कोई केले की दुकान लगा लेता है, कोई जूस की दुकान लगा लेता है, कोई गन्ने के जूस की चरखी लगा लेता है। और उन लोगों को शहर के बारे में और यहाँ के नगर निगम के जो नियम कानून हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती और तो वो जगह जगह इस तरह के कार्य करते हैं कि वहाँ पर अपना धंधा किया, मौसम्बी के जूस के ठेले पे दुकान लगा ली, गन्ने के जूस की लगा ली और कचरा जहाँ पर दिन भर व्यापार किया वहीं पे वो कचरा छोड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नगर निगम कार्रवाई नहीं करती। नगर निगम ने पिछले वर्ष 1000 से ज़्यादा लोगों के ऐसे चालान बनाए और अभी तो हमने इसके लिए एक मुहिम चला रखी है। हमारे जो फ्रूट इंस्पेक्टर हैं और हमारी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हमने पूरी एक अभियान के रूप में इस काम को लिया है और पर डे हम 50 से ज़्यादा अधिक लोगों के चालान बनाते हैं, उनको समझाइश भी देते हैं कि अगर आप इस शहर में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ से धन अर्जित कर रहे हैं, अपने परिवार का लालन पोषण यहाँ से कर रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आपके पास में या तो पॉलीथीन रखें या फिर डस्टबिन रखें और जो कचरा है वो निर्धारित स्थान पर फेंकें। मुंबई में ऐसा नियम है कि हर दुकानदार को डस्टबिन रखना, कचरे का टोकना रखना जरूरी है। चाहे फल वाला हो, कोई भी दुकान हो, उससे कचरे की टोकरी रखना जरूरी है और कचरा उसी में फेंका जाता है। दिल्ली में मेट्रो के तमाम स्टेशनों पर बड़ी साफ सफाई है। कारण है कि मेट्रो ने बेरोजगार युवकों को मौका दिया, वहां पर नियुक्त कर रखा कि अगर कोई व्यक्ति गंदगी करता पाया जाए तो उसे पकड़ लें, उस पर जुर्माना करने का अधिकार उन्हें दिया है।
और प्रति व्यक्ति गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति से 200 रुपये जुर्माना लिया जाता है, जिसका 25% यानी 50 रुपये उस गंदगी करने वाले को जिसने पकड़ा उसे मिलता है। ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनाते? शहर में बेरोजगार भी बहुत हैं, गंदगी फैलाने वाले भी बहुत हैं, लोगों को काम मिलेगा, शहर साफ हो जाएगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई योजना बनाई जाना चाहिए। बाकी नगर निगम भी अपने स्तर पे, हमारे जो फ्रूट इंस्पेक्टर हैं वे पर डे चालानी कार्रवाई करते हैं। बाकी फिर भी लोगों का ये समस्या से निजात तो जब भी मिल सकती है जब लोगों का लगाव हमारे शहर के प्रति हो। या तो लोगों को लगाव हो या लोगों को भय हो, भय हो बिना हो ना भय के कारण वो डस्टबिन रख भी लेते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते हैं, पॉलीथीन वो रख भी लेते हैं ठेले के नीचे। बाकी फिर भी वो इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि अगर कोई देखने वाला नहीं है तो वो हाँ दिन भर व्यापार करेंगे, जो भी खराब सब्जी बचेगी, फल बचेंगे, उनको रोड पे ही फेंक के चले जाएंगे। जो कचरा गिनने वाली गाड़ी, कचरा लेके जाने वाली गाड़ियां हैं ट्रेंचिंग डाउन तक, वे गाड़ियां कचरा लेकर कम जाती, कचरा फैलाते हुए ज्यादा जाती। आप किसी भी दिन एक गाड़ी के पीछे जाइए, गाड़ी का तमाम कचरा, कायदे से कचरे को ढका जाना चाहिए लेकिन ढका नहीं जाता। क्या आपकी निगाह में है ये बात? हमने जो कचरा प्रबंधन का A to Z कंपनी को काम दिया है, उनको भी निर्देशित किया है कि भाई खुले में कचरा, खुली गाड़ियों में, ओपन गाड़ियों में कचरा का ट्रांसपोर्टिंग नहीं किया जाए। और हमारे जो कचरा वाहन है उनको भी हमने एक बार पॉलीथीन वगैरह दिलाई है कि कचरे को ढक के ले जाएं। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो बड़ा सफाई अभियान चलता है, जो अच्छी चकाचक सड़कें हैं उनको फिर चकाचक कर दिया जाता है। जैसे अभी गडकरी साहब आए, इंदौर में गडकरी जी आए तो विजयनगर वाला पूरा इलाका एकदम चकाचक कर दिया गया। ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? ये बात सही है कि जब कोई VIP कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से वहाँ लिंग से अलग हटके, वैसे तो रूटीन में सफाई व्यवस्था रहती है और कोई VIP कार्यक्रम होने की वजह से विशेष रूप से दलेल सफाई अभियान लगाया जाता है कि जिससे शहर की अपनी जो पहचान है वो बनी रहे और शहर सुंदर दिखे। आपने नकली मावा नष्ट करने का बड़ा अभियान चलाया, मिलावटी मावा नष्ट किया जगह जगह, तो ये अभियान अब हमेशा चलता है या खाली त्योहार बाद चलता है? ये विशेष जो त्यौहार होते हैं, वैसे तो रूटीन में सैंपलिंग की कार्रवाई चलती रहती है। बाकी मीडिया का ध्यान उस समय ज़्यादा जाता है और मीडिया उस समय उन खबरों को हाईलाइट जरूर करता है, जैसे राखी का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो और अन्य हमारे जो धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व हैं। उस समय जिस समय डिमांड, मिठाई की डिमांड ज़्यादा होती है, उस समय विशेष रूप से अभियान चलता है। वैसे नियमित भी अभियान चलाया जाता है। अब बारिश आ रही है तो शहर के नालों की सफाई का कोई अभियान है क्या? हाँ, नालों की सफाई का अभियान हमने जनवरी से ही चालू कर दिया था। जो हमारे 32 बड़े नाले हैं उनका सफाई अभियान अभी चल रहा है। जैसे अगर अभी आज भी देखें आप तो न्यू पलासिया के पास से जो नाला है उसमें हमारी फोकलेन मशीनें हैं, JCB मशीनें हैं, उनसे गाद निकाली जा रही है, उठाई जा रही है और नालों का सफाई अभियान चल रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पे विमान सेवा बहुत प्रभावित होती है क्योंकि पास में ही बूचड़ खाने हैं, जहां बूचड़ खाने के आसपास पक्षी मंडराते रहते हैं और विमान सेवा कई बार प्रभावित होती है। दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची। क्या कर रहा है नगर निगम उन बूचड़ खानों को हटाने के लिए? ये बात सही है कि वो पर्टिकुलरली एक उस समाज के लोग करते हैं और वो उसके लिए ऐसे सघन और घनी बस्तियों में जहाँ पर रात्रि के समय ऐसे अवैध बूचड़खाने चलते हैं जिनको पकड़ना नगर निगम के लिए एक चैलेंजिंग जॉब होता है। फिर भी नगर निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरे प्रयास करता है, फिर भी उतनी सफलता नगर निगम को नहीं मिल पाती। और ये जो स्थिति बनती है उसमें अगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अगर सहयोग नगर निगम का करे तो निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से सफलता पाई जा सकती है। यादव साहब, इंदौर नगर निगम के पास सफाई के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी मैंने सुना कई गाड़ियां उन्होंने बगैर उपयोग के लाके खरीद ली हैं और वो रखी हुई हैं। ठेला गाड़ी है, साइकिल गाड़ी है, वाहन कई सारे, ऐसा है क्या?
नहीं, जो नगर निगम ने जो गाड़ियाँ खरीदी हैं जी, वो वाकई में जिनका उपयोग है। पहले कचरा प्रबंधन को लेकर एक योजना बनी थी, उस योजना में अलग अलग पार्ट थे। कुछ गाड़ियों को बस्तियों में से कचरा उठा के ट्रांसपोर्ट स्टेशन से तक ले जाना था, कुछ गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट स्टेशन से टिंचिंग ग्राउंड तक कचरा ले जाना था। तो उसमें जो कुछ हमारे ट्रांसफर स्टेशन 2 अभी नहीं बन, जैसे 4 हमको बनाना था, एक हमने बनाया है। और उनके लिए बना है ट्रांसफर स्टेशन? अभी तो कबीर खेड़ी में एक ट्रांसफर स्टेशन बना है, मंडी में भी ट्रांसफर स्टेशन बनना था और शहर के अन्य 2 भागों में भी ट्रांसफर स्टेशन बनना थे, जिनके कारण दशहरा मैदान पे ट्रांसफर स्टेशन नहीं बना था, कचरा कलेक्शन सेंटर था वो। हाँ। कि कुछ समय जैसे कभी कोई जिन समय कचरा ज़्यादा निकलता है उस समय टेम्परेरी तौर पे 2-4 रोज के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं। जी, इंदौर जैसे शहर में क्या स्वीपिंग मशीनों की जरूरत है? जो लाखों करोड़ों की इतनी महंगी मशीनें, झाड़ू लगाने की मशीनें जो खरीद ली है नगर निगम ने, उसकी क्या जरूरत है? रोड स्वीपिंग मशीन इंदौर शहर के लिए बहुत उपयोगी है। शहर में एंट्री के जो मुख्य मार्ग हैं, अगर हम देखेंगे कि बाईपास से लगा के पिपलियाहाना तक, अरविंदो हॉस्पिटल से लगाकर चंद्रगुप्त चौराहे तक, धार रोड पे अगर हम जाएंगे, महू रोड पे हम जाएंगे, तो इन रोडों की लंबाई इतनी अधिक होती है कि जहाँ पर मैनुअली काम कराना बहुत कठिनाई जाती है, वहाँ मशीनरी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। जितने भी विकसित शहर हैं और बड़े शहर हैं जो धीरे धीरे महानगर का रूप ले रहे हैं, और जो महानगर पहले से हैं, अगर हम पूना जाएंगे, बम्बई जाएंगे, नागपुर जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि रोड स्वीपिंग मशीन बहुत उपयोगी है। और हमारे शहर में भी जो बड़े बड़े रोड अब बन गए, 4 लेन रोड बन गए, वहाँ अच्छा काम करते हैं जहाँ सरफेस बिल्कुल चिकना हो, धूल मिट्टी नहीं हो। पर इंदौर में जब वो मशीन चलती है तो कचरा इतना, धूल इतनी ज़्यादा उड़ाती हो जाती है कि लोग त्राही करने लगते हैं। नहीं, वो निश्चित रूप से उसमें ड्राइवरों की लापरवाही रहती होगी, नहीं तो उसमें सिस्टम है कि पहले मशीन थोड़ा सा पानी का प्रेशर करती है और फिर वो कचरे को सक करती है। और इंदौर शहर में उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है कि अभी हम कुछ दिनों में, जब कैलाश जी महापौर थे, जब से बड़ी रोड, चौड़ी रोडों की बनने की शुरुआत हुई, जब से लगाकर आज तक अगर हम देखेंगे तो शहर के पूरे शहर में 100 से भी अधिक रोडें ऐसी हैं जो 4 लेन रोडें हैं, जिन पे उस स्वीपिंग मशीन के बिना सफाई करना संभव ही नहीं। उसमें तो और अभी हम इजाफा कर रहे हैं, उनमें सुपड़ी वाले ट्रैक्टर भी ले रहे हैं और कोई विदेशी टेक्नोलॉजी की भी मशीनें हमने अभी कंपनी से डेमो देखा है और कंपनी वाले आए भी थे, उनको भी लगाने के लिए हम और उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। आप बड़े पहलवान रहे हैं, तो ये पहलवानी छोड़ के राजनीति में कैसे आ गए, ये तो बताइए जरा कुछ। सन 80 से 90 के दशक में मेरे को कसरत करने का, घूमने का शौक रहा और ये शौक हमारी ये परंपरा रही हमारे परिवार में ही। हमारे पिताजी के समय से वे भी पहलवान थे? हाँ, वो भी पहलवान थे और हम भी उसमें कसरत करने का शौक रहा, पहलवानी का शौक रहा। और फिर धीरे धीरे हम लोग पहलवानी के माध्यम से, कुश्ती के माध्यम से कैलाश जी के संपर्क में आए और उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि नहीं, ये पहलवानी से ज़्यादा उपयोग इनका राजनीतिक क्षेत्र में है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में मैंने उनके मार्गदर्शन में संगठन में काम किया। फिर उन्होंने 1995 में मुझे नगर पालिका निगम का चुनाव लड़ाया, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति में नहीं है। हाँ, और अब ये स्वास्थ्य समिति आपको मिली है, इसका जिम्मा मिला है, तो आप संतुष्ट हैं इससे कि कुछ और मलाईदार पद चाहिए था आपको? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, ये अच्छा, इसमें बहुत संभावना है काम करने की और मुझे बड़ा मज़ा आता है। सुबह मेरा को जल्दी उठने का शौक़ है और मैं सुबह उठ के पर डे 2-3 वार्डों का दौरा भी करता हूँ, पार्षदों से भी मिलता हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनता हूँ और नागरिकों से भी मिलता हूँ। और जहाँ की शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ पे भी कोई वीआईपी कार्यक्रम हो रहा हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो अगर किसी ने मुझे आमंत्रित नहीं भी किया है, मुझे समस्याएं नहीं भी बताई हैं, तो मैं उसे कार्यक्रमों में जाके खुद व्यवस्थाएं देखता हूँ और सब तरह के लोगों की, अगर सामाजिक कार्यक्रम भी हो रहा हो, सब तरह के लोगों की मदद करता हूँ। राजनीति में आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? कि विधायक बन जाएं, महापौर बन जाएं, जो आपका लक्ष्य
कि मुझे ये तो बनना ही है? मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा पे विश्वास करता हूँ और संगठन मुझे जिस भी लायक समझता है, जो जवाबदारी देता है, उसका निर्वाह ईमानदारी से और कड़ी मेहनत करके करता हूँ। और मैं हमेशा, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अच्छा समाज सेवक बना रहूँ। अभी भी आयोजन करते हैं आप कुश्ती के? खुद आयोजक होते हैं? हाँ, अब तो हम कुश्ती का आयोजन करते हैं। जैसे अभी हम हमारे वहाँ अटल खेल परिसर है, उसमें सब तरह के खेल, वॉलीबॉल का भी खेल होता है, कुश्ती का भी खेल होता है। तो समय समय पे हम सारे कंपटीशन भी कराते हैं और उनके आयोजन भी कराते हैं। अभी आप मेघदूत पार्क में आयोजन करा रहे हैं, मनोरंजन का कैंप है वो या योग का कैंप है? नहीं, मनोरंजन के माध्यम से एक योगा का कैंप है और उसके माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके खान पीन के जो बिगड़ी हुई रहती है व्यवस्था, वो व्यवस्था सुधरे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके उद्देश्य से हम मेघदूत में वो कैंप करा रहे हैं। स्वास्थ्य समिति के प्रमुख के रूप में इंदौर के लोगों से आपकी क्या अपील है? क्या चाहते हैं कि इंदौर के लोग कैसा बर्ताव करें कि शहर साफ सुथरा बना रहे? मेरी लोगों से यही अपेक्षा है और यही निवेदन भी है कि वे नगर निगम को सहयोग करें, जगह जगह कचरा नहीं फैलाएं, गंदगी नहीं फैलाएं। जो निर्धारित स्थान हैं कचरे के, वहीं पर कचरा पेटी लगी हैं, डस्टबिन लगे हैं, उनमें कचरा डालें। बैक लाइनों में और ओपन नालियों में अगर कचरा डालते हैं तो निश्चित रूप से वो हानिकारक है, उनसे उन्हीं का स्वास्थ्य खराब होता है और उनके घर के आसपास ही गंदगी होती है। अगर लोग आपको फ़ोन भी करते होंगे कि हमारे इलाके की समस्या है, तो आप सुन लेते हैं उनके फ़ोन या नहीं सुनते? नहीं, उनके फ़ोन सुन भी लेता हूँ और संबंधित को बता के उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास भी करता हूँ। आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।